क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है? जो जिंदगी आपको कठिन लगती है, शायद वह सिर्फ आपके नजरिए की वजह से ऐसी दिख रही हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक किताब आपकी सोचने का तरीका बदल सकती है? ब्रायना विस्ट की किताब 101 एसेज दैट विल चेंज द वे यू थिंक यही करती है। यह 101 छोटे छोटे लेकिन गहरे निबंधों एसेज का एक संग्रह है जो आपकी सोच को झकझोर देगा और आपको जिंदगी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। 101 एसेज दैट विल चेंज द वे यू थिंक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नया नजरिया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सच में आपकी जिंदगी उतनी कठिन है जितनी आप सोचते हैं, या सिर्फ आपकी सोच ने इसे ऐसा बना दिया है? अध्याय 1, अपने विचारों और भावनाओं की जिम्मेदारी ले। हम एक ऐसी दुनिया में जन्म लेते हैं जहां पहले से बने नियम और परंपराएं होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इन्हें अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। समाज हमें इन नियमों को मानने के लिए प्रेरित करता है, और अगर हम असहमत होते हैं तो कई बार हमें शर्मिंदा या मजबूर किया जाता है। आपने यह अनुभव शायद घर में या सोशल मीडिया पर देखा होगा। लेकिन आप इस स्थिति का सामना कैसे कर सकते हैं? यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझना और उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी। आपकी भावनाएं आपके अंदर से आनी चाहिए, न कि बाहरी चीजों से प्रभावित होकर। कभी कभी हमें बिना किसी कारण के भी उदासी महसूस होती है, लेकिन ध्यान हटाने से यह भावना कम हो सकती है। अपनी भावनाओं को महसूस करें, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। उन्हें आने दें और फिर जाने दें। अध्याय 2, अपनी रोज की दिनचर्या बनाएं। बहुत से लोगों को लगता है कि दिनचर्या बनाना एक बोरिंग और नीरस जीवन जीने जैसा है। लेकिन अगर आप सफल लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनके पास एक निश्चित दिनचर्या होती थी, जिससे उनका जीवन एक तय लय में चलता था। यही लय उन्हें पूरी तरह से अपने काम में डूबने में मदद करती थी, जहां वे बिना रुके और बिना थके काम कर सकते थे। आप भी अपनी दिनचर्या बना सकते हैं। इसके लिए उन छोटी छोटी आदतों को पहचानें जो आपके मन को शांत और स्थिर रखती है, और उन्हें हर दिन अपनाएं। यह आपको सुरक्षा का एहसास देगा, चिंता दूर करेगा और काम टालने की आदत को भी खत्म करने में मदद करेगा। अध्याय 3, अपनी खुशी को बढ़ाएं। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन हो सकता है कि आप खुद ही अपनी खुशी को सीमित कर रहे हो। आपके दिमाग ने एक ऐसी सीमा बना ली है जिसके बाद ज्यादा खुश होने पर आप असहज महसूस करने लगते हैं और वापस सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी आपने किसी खुशी के मौके को इसलिए रोक दिया क्योंकि आपको लगा कि आपके कम सफल दोस्त असहज हो सकते हैं? यह आपके अवचेतन का डर होता है कि ज्यादा खुश दिखने से आप अलग नजर आ सकते हैं या लोग आपको गलत समझ सकते हैं। लेकिन असल में खुशी को लंबे समय तक बनाए रखना सीखना जरूरी है। इसके लिए आप कृतज्ञता, शुक्रगुजार होना का अभ्यास करें, ध्यान, मेडिटेशन करें और अपने मन को खुलने दें। याद रखें, आप अपनी परिस्थितियों के बावजूद खुश रह सकते हैं। खुशी एक चुनाव है जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करता है। अध्याय 4, अपनी रचनात्मकता को खुलकर बहने दें। हम सभी के अंदर रचनात्मकता होती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को किसी रूप में व्यक्त करते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। हमारे पूर्वज जो कठिन जीवन जीते थे, उन्होंने भी गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए। इंसान अपनी रचनात्मकता को रोक नहीं सकता। वह हमेशा कला को देखने और समझने की कोशिश करता है। आप भी अपनी रचनात्मकता का कोई तरीका खोजें और उस पर काम करें। यह जरूरी नहीं कि इसे कोई और समझे या सराहे। यह बस कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। इसे बिना किसी डर या संकोच के बहने दें। दूसरों की नकल करने से बचें। बस अपने आनंद के लिए इसे बार बार करें जब तक कि यह आपकी आदत न बन जाए। अध्याय 5, अपनी स्किल्स को स्वाभाविक बनने दें। क्या आप अपनी सीखी हुई स्किल्स को इतना आसान बना सकते हैं जैसे सांस लेना? हाँ, और इसके लिए 3 आसान स्टेप्स है। पहला स्टेप है उस स्किल के बारे में सब कुछ जानना जिसमें आपकी रुचि है। समझे कि यह कैसे काम करती है और इसे कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसे अभ्यास में लाएं और अपनी गलतियों को पहचान कर सुधारें। दूसरा स्टेप है
जब आप उस स्किल का अभ्यास करें तो उसके सभी अलग अलग हिस्सों को अपनी याददाश्त में रखने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा दिमाग एक अकेली घटना से ज्यादा घटनाओं की पूरी सीरीज को आसानी से याद रखता है। इससे आपकी समझ गहरी होगी और अभ्यास आसान लगेगा। तीसरा स्टेप आपको ऑटो पायलट मोड में ले जाएगा। जब आप इसे बार बार दोहराएंगे तो यह आपके लिए स्वाभाविक बन जाएगा और आप बिना ज्यादा सोचे समझे इसे कर पाएंगे। यही वह स्थिति है जिसे फ्लो कहा जाता है, जब आप पूरी तरह से अपनी स्किल में डूब जाते हैं और चीजें अपने आप होती हुई लगती है। अध्याय 6, अपना आत्मविश्वास बढ़ाए। जिस तरह आपने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अपने विचारों का इस्तेमाल करना सीखा था, उसी तरह आप अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब है अपने फैसले और काम को होशपूर्वक और समझदारी से संभालने की क्षमता। जब आप अपनी स्किल्स पर काम करते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को ऊंचे नैतिक मूल्यों, जवाबदेही और उसूलों से बांधें। ये उसूल बाहर से किसी और के थोपे हुए न हों, बल्कि आपके अपने आत्मसम्मान और मूल्यों से नियंत्रित हों। इसके साथ ही यह भी सीखें कि अपनी रक्षा कैसे करें, लेकिन ऐसा तरीके से जो डराने वाला न लगे, क्योंकि जब आप डरते हैं तो खुद को बचाने की जरूरत महसूस करते हैं। याद रखें, हर दिन आपको बहुत खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करेंगे तो आपको भीतर से शांति जरूर मिलेगी। अध्याय 7, अपने शौक और मकसद में संतुलन बनाएं। अक्सर हमें सलाह दी जाती है कि हम अपने दिल की सुने, लेकिन क्या होगा अगर हम अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करें? असली समझदारी यह है कि हमें किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं, बल्कि यह समझना चाहिए कि दिल और दिमाग कहाँ मिलकर काम करते हैं। शौक हमें प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनकी चमक कम हो सकती है। यही वह समय होता है जब दिमाग की भूमिका अहम हो जाती है। एक स्पष्ट मकसद रखने से आप फोकस में रहेंगे और जरूरी स्किल्स सीखने में मदद मिलेगी। यह आपको सिर्फ तुरंत मिलने वाली खुशी के बजाय लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत देगा। इसलिए अपनी छोटी छोटी जीतों के लिए आभार व्यक्त करें और उनका आनंद लें। मकसद से मिलने वाली शांति और स्थिरता उस अस्थिर खोज से कहीं बेहतर है जो हम खालीपन को भरने के लिए करते हैं। यह संतुलन निजी रिश्तों में भी मायने रखता है। सिर्फ भावनाओं पर आधारित संबंधों की बजाय साझा मूल्य और समझदारी से बनाए गए रिश्ते ज्यादा गहरे और संतोषजनक साबित होते हैं। अध्याय 8, ध्यान भंग करने वाली चीजों से बचें। फ्रांसीसी विचारक डेनी डिडेरो ने एक निबंध में बताया कि कैसे एक नई लाल ड्रेसिंग गाउन मिलने के बाद वह नाखुश हो गया और कर्ज में डूब गया। उसकी पुरानी चीजें उसे बोरिंग लगने लगीं और वह बाकी सब कुछ बदलने की होड़ में लग गया। अगर आपने कभी नई ड्रेस खरीदने के बाद उसके साथ मेल खाने वाले जूतों के बारे में सोचा है तो आप इस भावना को समझ सकते हैं। विज्ञापन, दोस्त और मशहूर हस्तियां हमें और ज्यादा खरीदारी करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन भौतिक चीजों से संतुष्टि पाना मुश्किल होता है। इसलिए अपना ध्यान उन चीजों पर लगाए जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती है। अध्याय 9, आराम करना सीखें। अब तक हमने कई महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा की है जो आपकी सोच को नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। अब एक और जरूरी बात, आराम करना सीखें। अच्छी नींद ले, सोच विचार करें और खुद को खाली समय दे। लगातार फोकस बनाए रखना थका देने वाला हो सकता है। कई बार जब हम आराम करते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही समस्याओं का हल निकालने लगता है। इसलिए खुद को हर समय व्यस्त रखने के बजाय कुछ समय के लिए रुकें और आराम करें। अध्याय 10, दूसरों को जज करना छोड़ दें। दूसरों को जज करने से बचें, खासकर उन नौजवानों को जो अभी अपनी राह ढूंढ रहे हैं। जब लोग हमें जज करते हैं तो हम अपनी भावनाओं को दबाने लगते हैं, जिससे तनाव और चिंता बढ़ सकती है। यह भावनाएं लंबे समय बाद किसी न किसी रूप में सामने आ सकती है। इसलिए बिना किसी पूर्वाग्रह के लोगों को समझने की कोशिश करें और दूसरों को स्वीकार करना सीखें। अध्याय 11, अपना नजरिया बदलें। अंत में नकारात्मक सोच को एक नए तरीके से देखने की आदत डालें। आप यह तय नहीं कर सकते कि दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि उन परिस्थितियों का सामना कैसे करना है। नकारात्मक विचारों से डरने या भागने के बजाय
उनका उपयोग यह सीखने के लिए करें कि आप उनसे कैसे निपट सकते हैं। अपने डर को अपनी प्रेरणा बनाएं और चुनौतियों को नए नजरिए से देखें। जब आप अपना नजरिया बदलेंगे तो आपको अपने जीवन की हर बाधा एक नए अवसर की तरह लगेगी। आपके कई विचार जो आपको अपने लगते हैं, वास्तव में आपके आसपास की संस्कृति से मिले होते हैं। अगर आपको अपनी राह खुद बनानी है तो आपको बाहरी शोर से दूर होकर खुद से सोचना सीखना होगा। होशपूर्वक अपने विचारों का उपयोग करके तय करें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जब आप ऐसा करेंगे तो कई चीजों के प्रति आपकी भावनाएं बदलने लगेंगी। जैसे जैसे आपका नजरिया साफ होगा, वैसे वैसे आप चीजों को एक नई दृष्टि से देखने लगेंगे। यह स्पष्टता आपको एक उत्पादक दिनचर्या बनाने में मदद करेगी, जो आपके मकसद की नींव रखेगी और शौक की क्षणिक इच्छाओं से आपको दूर रखेगी। सच्ची संतुष्टि तब मिलेगी जब आप अपने लक्ष्यों को सिर्फ अंतिम उपलब्धि तक सीमित न रखें, बल्कि रोजमर्रा के उन कार्यों का आनंद लेना सीखें जो आपको आगे बढ़ाते हैं। यही रोजमर्रा के काम धीरे धीरे आपको एक रचनात्मक शक्ति में बदल देंगे। जब आप इन कार्यों को नियमित रूप से दोहराएंगे तो वे आपके लिए स्वाभाविक बन जाएंगे और आप ऑटो पायलट मोड में आ जाएंगे, जहां आप बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही किताबों की समरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।